नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को जो बड़ी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना आप सभी का होश उड़ा देगा। जी हां दोस्तों, इस घटना से आपके पूरे परिवार का भी होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, यह एक इंसान आपका जान लेना चाहता है। जी हां दोस्तों, और यह इंसान आपके आसपास के ही है। आपको यह इंसान बर्बाद करने पर तुला है। जी हां दोस्तों, पिछले जन्म का सबसे बड़ा शत्रु है यह इंसान। और दोस्तों, अब आपका यह जान लेने के लिए कसम भी कर चुकी है। हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। आपको यह इंसान कहीं भी किसी भी प्रकार से वार कर सकता है। उनकी आंखों में आप कांटों की तरह छुप रहे हैं। आपकी तरक्की कामयाबी को देखकर यह इंसान पागल हो गई है। आपकी कामयाबी को देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यह इंसान आपको कई सालों से पीछे पड़ा है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक छू नहीं पा रहे हैं। आपको कई बार यह इंसान जान से मारने की भी कोशिश कर किए हैं, लेकिन यह चूक गए हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने भगवान के प्रति उनके प्रेम भाव में समर्पित रहते हैं। आप भगवान को इतना चाहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से यह इंसान आपको अभी तक छू नहीं पा रहे हैं। कई तकरीर, कई तरह की कोशिश किए हैं, लेकिन दोस्तों यह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ दोस्तों आपकी पूजा पाठ के चलते, भगवान के आशीर्वाद से। जी हां दोस्तों, भगवान की शक्ति इतनी आशीर्वाद है आप पर कि दोस्तों वह इंसान कामयाब नहीं हो पाया है। उन्हीं के बदौलत अब अभी तक दुनिया में है, वरना दोस्तों यह इंसान आपको कब के जान से मार देता। आप सभी को बता दें कि आप इस इंसान को जानते हैं, आपके करीब के ही है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इस इंसान से भनक भी नहीं लग पाया है। आपसे यह बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आपके कोई ऐसी मुसीबत में भी साथ देते हैं ताकि आप इनका विश्वास जीत पाए और उनके गलत मार्ग में चले और आपको धीरे धीरे यह गड्ढे में डाल दे। लेकिन दोस्तों आप बहुत समझदारी से चलते हैं। आप अपने दिल की बात सुनते हैं। आप बहुत ही समझदार इंसान होते हैं। तभी तो दोस्तों इस इंसान के पाले में आप नहीं लगे हैं, आप इनके चंगुल में नहीं फंसे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको इस तरह की तकरीर यह इंसान आपको मारने के लिए अपनाई है कि दोस्तों अब आपका पचना मुश्किल हो जाएगा। यूं कहे तो आपके पीछे यह इंसान हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप हो जाएं सावधान और इन शत्रुओं से बचकर रहना है, नहीं तो दोस्तों आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। कई बार तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई कि जब आपकी जान जाते जाते बची, भगवान की कृपा रही या फिर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा कि आपकी जान तो बच गई, लेकिन आपके ऊपर से कष्ट और परेशानियों का साया अभी तक हट नहीं पाया है। आपके जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में आपके ऊपर जो कष्ट और परेशानियां हैं उसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य और सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास ही एक ऐसा इंसान घूम रहा है जो आपके पिछले कई जन्मों का शत्रु है। ज्योतिष शास्त्र में आपको यह सुविधा प्राप्त हो जाती है कि आप अपने पिछले जन्म के रिश्तों के बारे में भी आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी कुंडली में केतु और गुरु की स्थिति को अच्छी तरह से देखना होगा और किस घर में केतु विराजमान है और उसका संबंध आपसे क्या है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आपका शत्रु कौन था और वह इस जन्म में आपके किस रिश्ते के रूप में पैदा हुआ है और आपके कितने नजदीक है। जी हां दोस्तों, लेकिन ज्योतिष की और कुंडली की इन बारीकियों को आप नहीं समझ पाएंगे, तो इस सुविधा को और इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम आपके लिए यह एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो पिछले जन्म का शत्रु है, आपको हमेशा हानि पहुंचाता है। अब ऐसे में होता यह है कि वह कोई और नहीं है, वह आपका अपना ही है, और वह चाहे या ना चाहे, लेकिन कर्मों का बंधन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि उसकी हर एक कर्म का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों अब वह चाहे आपके किसी भी रिश्ते में
आपके लिए चाहे अच्छा करने की कोशिश ही क्यों ना करें, लेकिन आपके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव होने के कारण आपके कष्ट कम होने के बजाय बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे बचें कष्ट और परेशानियों में? तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि उस इंसान को पहचान जाएं और उस इंसान से जितना हो सके उतना दूरी बना ले। अब आप उसे कैसे पहचानें? आप कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं अपनी कुंडली देखकर या पता लगा लेकिन कि आपका कौन सा रिश्ता आपके पिछले जन्म का शत्रु है। तो ऐसे में आपको हम विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप यह आसानी से पता लगा लेंगी। कुंडली के अध्ययन के आधार पर आप पता लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर भी यह बता पाना बहुत आसान है कि आपकी राशि में आपके पिछले जन्म के सत्र अक्सर कौन से रिश्ते होते हैं। जब आप उस इंसान को पहचान जाएंगे तो उस इंसान से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाना है और आपको सर्वोत्तम और शुद्ध ज्ञान देना है। हम उन लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाते कि शुरुआत तो ऐसी की कि आप लोगों के मन में उत्सुकता जागी, लेकिन अंत तक वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई मुख्य ज्ञान हासिल नहीं हुआ, कोई बड़ा ज्ञान हासिल नहीं हुआ और आपको लगा कि आपका समय खराब हो गया है। ऐसा इस वीडियो में आपके साथ नहीं होगा। हम आपको जो भी जानकारियां विशुद्ध शास्त्रीय पद्धति पर ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार की गई होंगी और ठोस जानकारियां होंगी, आपको संतुष्टि अवश्य होगी कि आपको कुछ विशेष ज्ञान हासिल हुआ। वीडियो में बनी रही हमारे साथ वीडियो अंत तक धैर्य के साथ देखना है, पूरे मन से एकांत में ठंडे दिमाग के साथ देखना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको अद्भुत ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस बात को साबित करेगी कि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि होती है। ये दोस्तों, तो कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार एक गांव में महामारी फैल गई, तो उस गांव से लोग निकलकर आसपास के गांव में जाने लगे और रहने लगे। तो ऐसे में हुआ यह है कि और उसके ही एक गांव में उसी गांव से एक आदमी निकलकर आया। तो उस गांव के मुखिया से उसने पूछा कि इस गांव में लोग कैसे रहते हैं, हमारे गांव में बीमारी फैली है तो हम यहाँ रहने चाहते हैं। उस गांव के मुखिया ने कहा कि जिस गांव से तुम निकल कर आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? तो वह आदमी बोला कि कुछ मत पूछो, उस गांव के लोग तो बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही बदमाश थे, परेशान ही करते रहते थे। गांव का मुखिया बोला तो फिर आप इस गांव में मत आइए, क्योंकि इस गांव के लोग उस गांव से दुगने ज्यादा खराब है, आपको बहुत परेशान करेंगे, आप किसी और गांव में चले जाइए। इसी प्रकार अगले दिन उसी गांव से एक आदमी और निकल कर आया और उसने मुखिया से पूछा कि क्या मैं आपके इस गांव में रह सकता हूं? तो मुखिया ने उसे वही सवाल फिर से पूछा कि आप जिस गांव से निकल कर आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि उस गांव के लोग तो बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही प्रिय थे। जब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल भर आता है। मुखिया ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है इस गांव में, क्यों कि इस गांव के लोग उस गांव से भी दुगने अच्छे हैं और आपका इस गांव में बहुत मन लगेगा। अब यही दृश्य मुखिया के बगल से बैठे गांव के लोग भी देख रहे थे। तो उन्होंने मुखिया जी से पूछ लिया कि आपने एक आदमी से कहा कि इस गांव के लोग बहुत ही बदमाश हैं, आपको परेशान करेंगे, और दूसरे आदमी से कहा कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो अच्छे होंगे या फिर खराब होंगे। तो मुखिया जी ने जो जवाब दिया वह जवाब सुनने लायक है और उस जवाब में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। तो मुखिया जी ने कहा कि यदि उस आदमी को जिसने कहा कि उसके गांव में लोग खराब थे, उस आदमी को मैं इस गांव में रहने देता तो वह अपने स्वभाव के चलते इस गांव में भी लोगों से लड़ाई झगड़े करता और अपने कई दुश्मन बना लेता और उसके बाद उसके लिए यह गांव भी खराब हो जाता। ठीक इसी प्रकार का उस आदमी को जिसको मैंने कहा कि इस गांव में रह सकते हो, उस आदमी का अच्छा स्वभाव, उसका मित्रवत व्यवहार तमाम नए मित्र का जन्म दे देगा और उसके लिए यह गांव भी सुंदर हो जाएगा। इस गांव के लोग भी अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ है कि इंसान का जैसा स्वभाव और व्यवहार होता है
वैसे ही लोगों का उसके साथ भी स्वभाव और व्यवहार होता है। अच्छे इंसान के साथ लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं और बुरे इंसान के साथ लोग हमेशा बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि हमारी जैसी दृष्टि होती है इस संसार को देखने की वैसे ही ऐसी होती है हमारे प्रति। जी हां दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सकारात्मक रहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए, दुनिया भी आपके लिए सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखना। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं। धर्मशास्त्रों की टिकट, ज्योतिष और धर्मशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो हमारा धर्म यह कहता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन पर्यंत 6 प्रकार के कर्म, जी हां दोस्तों, कर्म है नित्य कर्म, यानी कि रोजमर्रा के द्वारा किए गए कार्य, इनका पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा है ना नित्य कर्म, यानी कि जो नियम से किए जाने वाले कम होते हैं। तीसरा है काम है कर्म, यानी कि मन में किसी इच्छा को लेकर किया जाने वाला कर्म होता है। चौथा है निष्काम कर्म, यानी कि इस क्रम में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, बिना किसी स्वार्थ के किया गया, जैसे दान धर्म का क्रम होता है, इसे निष्काम में कर्म कहा जाता है। पांचवा है संचित कर्म, यह प्रारंभ सहेजे हुए होता है, यानी कि इस कर्म को कर्ण से अगले जन्म के बंधन बनते हैं, यानी कि प्रारब्ध लेकर आप पैदा होते हैं। और छोटा है निषिद्ध कर्म, यानी ऐसे काम जिन्हें करना नहीं चाहिए, जिनका हमारे शास्त्रों में रोक लगाई गई है, मना किया गया है कि नहीं करना है, निषिद्ध कर्म होते हैं। जब भी कोई इंसान संचित कर्म करता है, निश्चित कर्म करता है, तो उसके प्रारब्ध बनने लगते हैं और अगले जन्म में जब वह किसी और स्थान पर किसी और गर्भ से जन्म लेता है, तो उसके साथ उसकी जो प्रारब्ध हैं वह भी जन्म लेते हैं। और प्रारब्ध के अनुसार ही जिन जिन लोगों के साथ उसका अच्छा बुरा संबंध रहा है, वह भी उसके आसपास उसके संबंधियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ अपराध का संबंध अच्छा है, तो वह आपके लिए जीवन में सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए पैदा हुआ है, और यदि बुरा है तो वह आपको इस जन्म में कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है। तो यह तो है हमारे शास्त्रों में पिछले जन्म के कर्म, बंधनों और रिश्ते नातों का हिसाब किताब। अब ठीक इसी प्रकार हमारी जो रिश्ते नाते हैं, जो हम संबंधी हैं, उनका भी हमारी पिछले जन्म से किस प्रकार का नाता है, यह भी बताया गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। तो इसे भी आप ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में हमारे जाते हैं, उन्हें पिछले जन्म के बंधनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रीढ़ संबंध, यानी कि कोई ऐसा संबंध जो पिछले जन्म का आपका ऋणी, आप उसके ऋणी हैं, यानी कि यह लेन देन का संबंध है, यह आपकी धन हानि कराएगा। जी हां दोस्तों, इस जन्म में आपकी या तो धन हानि कर आएगा और या फिर आपको विशेष धन लाभ कराएगा। दोनों प्रकार से यह संबंध आपके ऊपर आर्थिक तौर पर प्रभाव डालेगा। दूसरा है शत्रु संबंध। दोस्तों, यह संबंध ऐसा संबंध है जो आपकी पिछले जन्म की सफलता को दर्शाएगा। या तो आपने उसे सताया है, बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, जिसका हिसाब किताब वह आपसे लेने इस जन्म में आया है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को इस जन्म में प्रताड़ना ही मिल रही है, मानसिक मिलाएं मिल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उसने आपको पीड़ा इतिहास। तो यह सत्तु संबंध होता है। तीसरा है उदासीन संबंध। उदासीन संबंध ऐसा होता है जो किसी कारण की वजह से आपसे नहीं जुड़ा है, बस सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों के बस वह आपसे जुड़ चुका है,
तो वह ना आपके साथ अच्छा है ना वह बुरा है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म या उसके साथ आपके द्वारा किए गए कर्म नहीं बंधनों को अवश्य जन्म देगा, जो अगले जन्म में जाकर किसी न किसी प्रकार का आपका संस्कार बनेगा। जी हां दोस्तों, अब चौथा संबंध, सेवक संबंध। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है कि पिछले जन्म में आपने किसी की बहुत सेवा की थी, अच्छे भाव के साथ सेवा की थी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब इस जन्म में हुआ है, आपका एक ऐसा रिश्ता बनकर आएगा जो आपकी बहुत सेवा करेगा और कभी भी आप हो पीठ नहीं दिखाएगा। तो यह तो था हमारे शास्त्रों में बताया गया। पिछले जन्म के रिश्तों का बंधन, किस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अब इस सब के बीच आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शत्रु कौन है जो आपके पिछले आपके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सीधा सा सरल तरीका यह है दोस्तों कि जब भी कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आएगा कि आपके साथ बैठते ही उसकी आत्मिक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आपका मन खराब होने लगेगा। ना तो आपको उसकी बातें अच्छी लगेगी और ना ही उसके साथ आपका बंधन अच्छा चलेगा। अब चाहे वह रिश्ता आपका के साथ कुछ भी हो, चाहे वह आपका पुत्र को पिता हो, भाई हो या पत्नी हो या कोई भी और संबंध हो। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले जन्म के जूस तत्व होते हैं, वे अक्सर इस जन्म में हमारे पुत्र या पुत्री बनकर ही पैदा होती हैं। यह बहुत बड़ी संभावना होती है यह दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निश्चित तौर पर यही होता है कि हर एक पुत्र पिछले जन्म का शत्रु या मित्र। कुछ उदासीन पुत्र भी हो सकते हैं जिनका हमारा पिछले दिनों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको अपने पिछले जन्म के सत्र को अच्छी तरह से पहचानने के लिए हम 5 बड़ी बातें बताने जिनको आप आजमा आएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है जो आपके पिछले जन्म का साथ है। यह दोस्त को ध्यान से सुनिए सारी बातों को। सबसे पहली बात है, एक ऐसा इंसान जो आपका हमेशा धन का नुकसान करवाता है। जी हां दोस्तों, चाहे वह स्वयं आपसे पैसे लेगा और समय पर वापस नहीं करेगा, और वापस करेगा भी तो बहुत बुराइयां और झगड़े, लेकिन बंधन आपसे टूट नहीं पाएगा। आप खूब कोशिश करेंगे कि वह सिर्फ पीछा छुड़ा ले। आप उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमेशा आप उसकी बातों में आते रहेंगे, हंसते रहेंगे और उसके द्वारा बनाई गई कहानी पर आप विश्वास कर लेंगे और हमेशा पैसे के मामले में वह आपको अपनी राय देता रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वह पैसे ना मांगे स्वयं, लेकिन वह आपको कोई ऐसी योजना बताएगा, कोई ना कोई ऐसी स्कीम बताएगा जिससे आपका पैसा उलझ जाएगा, फंस जाएगा, यानी आपको आर्थिक नुकसान कराएगा। आप समझ जाइए कि यह आपका पिछले जन्म का शत्रु है और यह आप हो कुछ ना कुछ नुकसान देने के लिए ही पैदा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसा करेगा, उसके प्रारब्ध ही कुछ इस प्रकार के हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसा प्रारंभ ही उसे दिया है कि उसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म भी आपको धन के प्रति नुकसान ही दिलाएगा। जी हां दोस्तों, तो जाने अनजाने में भी वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, अनिष्टकारी होगा। दूसरा, एक ऐसा इंसान जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके बिना अब जी नहीं सकते हैं। यदि वह आपसे दूर चला जाए तो आपकी जान ही निकल जाएगी, लेकिन वह इंसान आपको ना तो इज्जत देता है और ना ही आपको प्रेम देता है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है और पिछले जन्म में यही रवैया आपका उसके प्रति रहा था, जिसका बदला इस जन्म में वह लेने के लिए आया है। अब इसका भी मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर आपको प्रताड़ित कर रहा है। उसके मन में आपके प्रति कोई याद है। पिछले जन्म की मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेगी कि वह चाहकर भी आपका भला कर नहीं पाएगा, आपका साथ दे नहीं पाएगा। जब भी आप और विपत्ति आएगी, यानी कि आप उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, वह आपके साथ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनेगी, आपको उससे प्रेम करके केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। अब तीसरा, एक ऐसा इंसान जिसे आपसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वह आपसे बहुत चढ़ता है, आपकी हमेशा बुराइयां करता है। जब भी आप उसके सामने जाते हैं तो उसका व्यवहार आपके लिए धोखेबाजी वाला होता है या नहीं। वह आपके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है, दिखावा करता है,
और आपको धोखा देने में पूर्ण रूप से कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ईद के पीछे वह आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है, हमेशा आपकी बुराइयां करता है। अब ऐसी में होगा यह है कि वह आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करेगा, आपको सुनने के लिए मिल भी जाएंगी, लेकिन आप अनचाही में भी उसे स्वीकार कर लेंगे, आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यह दोस्तों बंधन ही कुछ इस प्रकार का होगा। वह आपका सगा भाई होगा, उत्तर होगा, पत्नी होगी, या फिर कोई ऐसा नजदीकी संबंध होगा कि आप चाहकर भी उसे नकार नहीं पाएंगे, उससे पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। अब ऐसे में होगा यह है कि आपको बहुत मानसिक पीड़ा होगी, आपके दिल में बहुत चोट लगेगी, लेकिन आपको यह से, क्योंकि यह आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, कर्म का बंधन है। अब ध्यान से सुनिए। चौथा एक ऐसा संबंध होगा जो आपको हमेशा बुराइयों की ओर खींचेगा, आपके चरित्र का हनन करने की कोशिश करेगा। जरा दोस्तों, आपके मन की सकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक बनाएगा, आपको भी ऐसे नहीं बनाएगा। गलत आदतों में आपको डालने की कोशिश करेगा, आपके चरित्र को खराब कर देगा। जिन दोस्तों इंसान की वजह से आपको समाज में कई लांछन झेलने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपके ऊपर बड़े से बड़े ऐसे लांछन लग जाएं जिनकी वजह से आपको संसार में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाए। ये दोस्तों का संबंध भी अक्सर आपका पुत्र, आपका मित्र या फिर भाई बनकर ही पैदा होता है, क्योंकि आप इनके अत्यधिक प्रभाव में रहते हैं। कभी कभी आपकी औलाद ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपका मित्र आपको ऐसे कार्यक्रम आएगा जिसकी वजह से आपके ऊपर चरित्र हनन के आरोप लगेंगे, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, समाज में आपकी छवि दूषित हो जाएगी। तो यह भी आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है और पिछले जन्म का शत्रु है। अब सुनिए पांचवा कैसा संबंध है जो आपके लिए आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा संबंध जो आपको ऐसे कार्य करवाएगा, कुछ ऐसे कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा कि आपसे कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप मृत्यु के काफी समीप जाकर बच जाएं, लेकिन आपको मृत्यु का एक बहुत बड़ा अनुभव यह संबंध करवाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी मृत्यु इस संबंध की वजह से हो सकती थी, लेकिन कई और शक्तियां हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं, आपका संरक्षण कर रही हैं, जैसे आपकी पुरखे पूर्वज, या फिर आपके कुल देवी या देवता, या फिर आपके आराध्य। आपकी धार्मिकता पक्की है, आप किसी देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा भी आपकी रक्षा कर सकती है। लेकिन आपका मृत्यु से बहुत नजदीकी सामना अवश्य होगा, और यह इसी रिश्ते की वजह से होगा। अब यही वह रिश्ता है जिसका पिछले जन्म से नाता है आपसे, और पिछले जन्म में शायद आप इसकी मृत्यु के कारण बनी थी, और ऐसा ही इस जन्म में यह भी आपके साथ करेगा। अब यह भी जानबूझकर नहीं करेगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आपके साथ ऐसा होगा ना दोस्तों। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रिश्ते नातों से नफरत है करने लग जाएं और उनके अंदर अपने शत्रु, अपने दुश्मनों को ढूंढने लग जाए। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही नहीं है कि हम आपके रिश्ते ना तो में फूट डलवाना चाहते हैं। ये तो केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाया गया है कि हमारे शास्त्र और ज्योतिष क्या कहता है कि हम अपने शत्रु को कैसे पहचानें। लेकिन दोस्तों, हमने आपको जो कहानी सुनाई थी वीडियो के आरंभ में, उस कहानी सुना का मकसद यही था कि आप यदि अपने मन के विचार सबके लिए सकारात्मक रखें, अच्छे रखें, तो आपके सत्र भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। यदि बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं करेंगे, हम रहेंगे। लेकिन आपको अपने मन के विचार दूषित नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप अपने मन के विचार दूषित करेंगे, नकारात्मक करेंगे, किसी के लिए अपने मन में नफरत है, संदेह पैदा करेंगे, तो आप अपने कर्म को खराब कर रहे हैं और अगले जन्म के लिए अपने नए प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी कुल देवी देवता में पूर्ण आस्था रखें। कुल देवी और देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय अपने घर की दहलीज पर अवश्य जलाया करिए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करिए, एक दीपक। अपने पितरों पूर्वजों के नाम का घर की दक्षिण दिशा में अवश्य जलाया करिए। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की उन्नति केवल और केवल धार्मिकता की राह पर चलकर ही प्राप्त होगी। आप जितना ईश्वर में विश्वास करेंगे, आपका जीवन
उतना ही सुंदर हो जाएगा। तो आप हमारी बात मानिए, ये 2 दीपक आप जलाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मां काली के आशीर्वाद से आपका जीवन, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ा बड़ा चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी कोई मन मुताबिक इच्छा पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से मन प्रसन्न रहेगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। आत्मविश्लेषण से खुद के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। कोई भी फैसला अपने दम पर ले लेंगे। विवेक और चतुराई से किसी बड़ी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। दूसरों के दुख दर्द व तकलीफ में उनकी सहायता के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। परिवार और समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा। बच्चों की व्यवस्थित गतिविधियों से मन संतुष्ट रहेगा। वक्त के मुताबिक खुद को ढालने से आप हर जगह उचित सामंजस्य बना लेंगे। दिन का आरंभ सुखद गतिविधि से होगा। व्यस्तता के बावजूद घर व परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। स्पिरिचुअल गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा। बच्चे पढ़ाई में फोकस रहेंगे। कार्यकुशलता के दम पर आप वह उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। युवाओं को अपनी मेहनत के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। कोई प्रॉपर्टी संबंधी रुका हुआ कार्य भी बनने की संभावना है। किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से ज्यादा सफलता मिलेगी। आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। दिन की शुरुआत किसी शुभ गतिविधि से होगी। अपनी रूटीन भरी दिनचर्या के साथ साथ देश विदेश संबंधी जानकारियों पर भी ध्यान दें। किसी उत्तम समाचार की प्राप्ति होगी जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होगी। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। अपना कोई सपना साकार करने का उत्तम समय है तथा प्रभावशाली लोगों के साथ आपके लाभदायक संबंध भी स्थापित होंगे। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी। सुकूनदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। साथ ही आत्ममनन तथा चिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। किसी भी समस्या का हल निकालने में आप सक्षम रहेंगे। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज समाधान मिल सकता है। बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी। रुके काम पूरे होंगे। कामकाज में सुधार होगा, इसलिए पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर रखें। कुछ ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। ध्यान रखें कि अगर प्रयासरत कार्यों में कोई व्यवधान आता है तो इसकी वजह आपकी एकाग्रता में कमी ही होगी। दूसरों के मामले में बिन मांगी सलाह देना आपकी मानहानि का कारण बनेगा, इसलिए अपने काम से ही मतलब रखें। व्यापार में मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दें तथा अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाएं। आज आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस के कार्य की अधिकता की वजह से आज भी काम करना पड़ सकता है। बिजनेस में नए एग्रीमेंट आर्थिक नजरिए से फायदेमंद रहेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समय बेहतर है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का किसी टारगेट को पूरा करने से कंपनी को फायदा होगा। उच्चाधिकारियों द्वारा भी आपको उचित मदद मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन बिना रुकावट काम पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए धैर्य रखें। कंपटीशन के माहौल में अधिक मेहनत की जरूरत है। नौकरी में परिवर्तन को लेकर चल रहे प्रयासों में आज कुछ उम्मीद नजर आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।